हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक है हमारा, ठीक है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके थे, ठीक है, अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है कोलाइडी अवस्था, ठीक है। क्या है? कोलाइडी अवस्था। अब कोलाइडी अवस्था, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके पहले इसके बारे में, ठीक है, ये इसका जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से कोलाइडी अवस्था प्रारंभ हुई, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर जो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह उनका संपूर्ण लाभ उठा सकें, ठीक है। तो प्लीज वीडियो शेयर अवश्य करें। सबसे पहले 1861 में थॉमस ग्रैहम ने, कौन थे? थॉमस ग्रैहम, ठीक है भाई, वैज्ञानिक है, नाम याद कर लीजिए इनका, ठीक है, थॉमस ग्रैहम। थॉमस ग्रैहम, ठीक है। इन्होंने 1861 ई में, ठीक है, 1861 ई में रसायन विज्ञान में, ठीक है, कोलाइडी रसायन विज्ञान को जन्म दिया, ठीक है। कौन सी? कोलाइडी रसायन विज्ञान को जन्म दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि जो थॉमस ग्रैहम है वो कोलाइडी अवस्था के जनक भी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोलाइडी अवस्था को डिस्कवर किया था, ठीक है। सबसे पहले कोलाइडी अवस्था को डिस्कवर थॉमस ग्रैहम ने किया था, तो वहीं से कोलाइडी अवस्था का जन्म हुआ है, तो हम इसे कोलाइडी रसायन भी कहते हैं, ठीक है। कोलाइडी रसायन को जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम देखें तो इन्होंने क्या किया है? विसरण के आधार पर, विसरण प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या किया है? जो कोलाइडी अवस्थाएं थी उन्हें दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। नंबर 1 क्रिस्टलॉइड और नंबर 2 कोलाइड, ठीक है। ये दोनों जो लोग अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसे लिखते हैं। तो सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया। तो सर्वप्रथम सन 1861 में थॉमस ग्रैहम ने कोलाइडी रसायन को जन्म दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने डिस्कवर किया है। फिर इन्होंने विसरण के प्रयोगों के आधार पर डिफ्यूजन करवाया, विसरण के, ये आप पढ़िएगा भाई, ठीक है, बहुत जगह पढ़ा है आपने। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने घुलनशील पदार्थों को, मतलब जो घुल जाते हैं, दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? तो इन्होंने पहला भाग बताया नंबर 1, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स, ये इंग्लिश में क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। और नंबर 2 है कोलाइड, कोलाइड्स, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास बनते हैं, ठीक है, ये दो अवस्थाएं हैं भाई, ठीक है। विसरण के आधार पर जो कोलाइड अवस्था है, उन्होंने कहा ये दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब ये दो अवस्थाएं होती क्या हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे एक को यही पढ़ लेता हूँ। क्रिस्टलॉइड क्या होता है? तो सबसे पहले क्रिस्टलॉइड के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, चलिए। अब क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं वो सोचिए, ठीक है। क्रिस्टलॉइड, ठीक है, तो वे पदार्थ, ठीक है, कौन से? वे पदार्थ जो विलयन में वे पदार्थ जो विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड कहते हैं,
ठीक है, तो बहुत सरल है। मैं अभी आपको फिर से समझाता हूँ। क्या हमने बताया है कि वे पदार्थ जो विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इन्हें समझिए जरा कि जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, इसे ये देखिए, इसे इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे शॉर्ट में SPM ये भी कहते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 2 विलयन में। जब हमने पराशर पढ़ाया था तो वहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो वहां से आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए मेरे पास, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, और इस बीकर में मैंने कोई विलायक लिया है भाई। क्या लिया है? कोई विलायक। और इस विलायक में हमने क्या लगाया है? सेमी परमेबल। ये जो है ये SPM इसे बोलते हैं भाई। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें हमने क्या भरा है? तो इसमें विलयन भर के रखा है। क्या भर के रखा है? विलयन। ठीक है, क्या भर के रखा है? विलयन। ठीक है, अब ये जो विलयन है, इस विलयन में जो क्रिस्टलीय पदार्थ होंगे, मतलब जिसका ये बना है, उसमें जो विलय है, तो ये विलय के अणु इससे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि NaCl है, ये क्या है? NaCl है, तो NaCl के अणु इससे इस SPM से, ठीक है, सुगमता से विसरित हो जाते हैं, सुगमता से बाहर निकल आते हैं। इस तरह से ये किस में आ जाते हैं भाई? विलायक में आ जाते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से निकल आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या हैं? तो इनके उदाहरण आप देखिए, इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण आप देखेंगे तो NaCl नमक, ठीक है, और दूसरा आप मान सकते हैं, ठीक है, शुगर, ठीक है, तीसरा आप मान सकते हैं, ये इसके उदाहरण होते हैं, मान सकते हैं, यही होते हैं। ठीक है, तो दूसरा है, अगला है यूरिया, ठीक है, आदि। ठीक है, ये तो हो गया है नमक, या सोडियम क्लोराइड बोल दीजिए आप इसे, या नमक बोल दीजिए, साल्ट। और इसका शुगर यानी कि चीनी होती है, ये क्या होती है? चीनी। और ये क्या होती है? तो ये यूरिया होती है भाई। ठीक है, वही यूरिया खाद, इसका हम उपयोग करते हैं खेत में डालने के लिए। ठीक है, तो ये जो ऐसे पदार्थ होने जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ मतलब वे क्रिस्टलीय पदार्थ जो विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से सुगमता से मिश्रित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड कहते हैं। ऐसा किसने बताया है? तो ऐसा भैया हमारे थॉमस ग्राहम ने बताया है भाई। किसने बताया है? थॉमस ग्राहम ने बताया है। ठीक है, अभी इन्हीं की कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं हम, जो हमारे पास क्या है, ये हम हटाते हैं, ये अगला है दूसरा हमारे पास। नंबर 2 क्या है? कोलाइड। कोलाइड्स, ठीक है, इससे अब कोलाइड्स देखिए, वे पदार्थ या वे क्रिस्टलीय पदार्थ जो क्या करते हैं भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली से सुगमता से विसरित नहीं होते हैं, या बहुत धीमे धीमे विसरित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? हम कोलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो इसमें जो ये इसमें क्या भरा है भाई? इसमें ये भी मैं बता दूं, इसमें क्या भरा हुआ है भाई? तो इसमें विलयन भरा है। क्या है? विलयन।
अब बिलियन भरा है तो इसका मतलब इस बिलियन के 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से भाई? इस बिलियन के 2 पार्ट होंगे आपके। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं भाई? एक तो विलायक होगा, ठीक है, और एक विलय होगा। ये जो विलय के अणु हैं, विलय के जो कणु हैं, वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। ये जो कण हैं इसके अंदर, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। क्योंकि तो इसका मतलब क्या हुआ है? अर्धपारगम्य झिल्ली में जो छिद्र हैं वो बहुत छोटे हैं और इसमें जो अणुओं का आकार है, विलय के कणों का आकार है, वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो उसमें फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, या निकल भी पाते हैं तो बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा इसका रीजन क्या है? आगे हम इसे लिखते हैं, तो वे पदार्थ, वे क्या कलिल अवस्था, नया शब्द है, ढूंढना कहीं मिले तो, ठीक है, यही होता है, कोलाइड को ही कलिल अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा हमारे उसके उदाहरण क्या है? उदाहरण, तो इसके उदाहरण जो है वो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च होता है। स्टार्च आपने देखा है ना, आलू को काटते हैं तो उसमें आलू को काटने के बाद उसे धुलते हैं और धुलने पर उसके अंदर पानी में जो सफ़ेद सफ़ेद आटे की तरह रह जाता है सूखने पर, उसी को स्टार्च बोलते हैं भाई, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है जिलेटिन, जिलेटिन, ठीक है। अगला है हमारे पास गोंद, गोंद आदि, ठीक है, गोंद आदि, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो होते हैं इन्हें, इसके उदाहरण हैं जो कि इस तरह की अवस्था प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कोलाइड्स, ठीक है। ये जो दोनों चीजें बताई हुई हैं वो थॉमस ग्राहम ने कहा, ये बताई हुई हैं, ठीक है। किसने? थॉमस ग्राहम ने ऐसा कहा और ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो बिल्कुल इसी से मैच करता है लेकिन वो अलग है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट से ही आपका कोलाइडी विलेन एक्सप्लेन होता है, बहुत आसान है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा कहा गया है आधुनिक धारणा में कि जो क्रिस्टलॉइड और कोलाइड अवस्था है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया, हम लोग बात करेंगे, बहुत ही सरल है। ये थी प्रोसेस, अगले वीडियो में बात करेंगे तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए मिलते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।